नमक को खाना पकाने के लिए तो इस्तेमाल किया जाता है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि नमक को अगर हम लोग अपने हाथों पैरों पर कुछ इस तरीके से लगा लेते हैं तो ये आपके हाथों पैरों की जितनी भी मैल कुचैल है, गंदगी है, काली स्किन है, और काली स्किन की वजह से जो आपके हाथों पर डेड स्किन है उसको रिमूव करने के लिए नमक कितनी कमाल की चीज़ है। आज की इस रेमेडीज में हम नमक के अंदर 3 से 4 चीज़ें मिलाकर एक बहुत ज़बरदस्त सा स्क्रब रेडी करेंगे। ये स्क्रब जो है ये आपके हाथों पैरों की मैल गंदगी को रिमूव करके आपके हाथों और पैरों के कम्प्लेक्शन को नीट और फेयर कर देगा। और कुछ मेरी प्यारी बहनों के हाथ बहुत ज़्यादा खुरदरे होते हैं और कुछ ऐसी हैं जिनकी कम उम्री हो के भी उनके जो हाथ हैं वो ज़्यादा उम्र वाले नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि उनके जो हाथ हैं उन पर बहुत ज़्यादा रिंकल्स होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी कमाल की रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ जिसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। सबसे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ लाजमी शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक खाली बोल लेना है और इसके अंदर आप ऐड करेंगे कोई सा भी शैम्पू। यहाँ पे मेरे पास एक सैशे पड़ा हुआ था, मैं यही यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का शैम्पू ले सकती हैं। यहाँ पे आपने 1 टेबलस्पून जो है वो शैम्पू लेना है। शैम्पू जो है वो आपके हाथों पैरों और बॉडी पर जितनी भी गंदगी और जितनी भी कालापन और जितनी सन टैन है उसकी प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और आपकी स्किन को सॉफ्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बॉडी वॉश भी ले सकती हैं या आप चाहें तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून फेस वॉश भी ले सकती हैं। और दूसरा जो मेन इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ वो है नमक। अब इसके अंदर अपनी 1/2 टेबलस्पून जो है वो नमक ऐड करना है। नमक जो है वो नेचुरल तौर पर स्क्रब का काम करता है, जो हाथों पैरों पर जितनी भी डेड स्किन की लेयर होती है इसको रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा कमाल का माना जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हाथों के जो नकल्स होते हैं, जैसे कि हाथों के जोड़ हो गए, बाजू की कोहनियाँ हो गई, वो गर्मियाँ आते ही साथ ब्लैक हो जाती हैं, पाँव की एड़ियाँ फट जाती हैं, इनमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये आपके हाथों पैरों को सॉफ्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और साथ में गंदगी को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बाद हमने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर ऐड करना है वो है मीठा सोडा। थोड़ा सा ही आपने मीठा सोडा इसके अंदर ऐड करना है और इन तमाम चीज़ों को आपने बहुत अच्छे तरीके से साथ साथ मिक्स करते जाना है, ठीक है। और मीठा सोडा जो है ये भी आपके हाथों पैरों पर जितनी गंदगी की लेयर जमी हुई है, जो आपके हाथों पैरों पर जो सन टैन की प्रॉब्लम हो गई है, आपके हाथ पैर जो हैं वो रिंकल्स पड़ गए हैं, उनको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स जो कि बहुत ही कमाल का है वो है जी, जिसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, वो है जी लेमन जूस। इसके अंदर हम ऐड करेंगे और ये भी आपके हाथों पैरों को सॉफ्ट करने में, आपके हाथों पैरों को नरम करने में और वाइटनिंग का बहुत ज़बरदस्त सा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। और इस रेमेडीज़ को आपने सिर्फ हाथों पैरों पर ही एप्लीकेशन करनी है, क्योंकि इसके अंदर जो हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो आप फेस पर इसकी एप्लीकेशन मत कीजिएगा। जैसे ही आप इसके अंदर लेमन जूस ऐड करेंगे तो ये जो है देखें आपके सामने ये इसके बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, ठीक है। और ये रेमेडीज़ आपकी रेडी हो गई है। इस रेमेडीज़ के बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स होगा वो आपने लाजमी देखना है, वो आपके हाथों को सॉफ्ट करने में, रिंकल्स को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अच्छा जी, ये जो जिसके अंदर से ये हाफ जो लेमन जूस है इसके अंदर से हमने थोड़ा सा लेमन जूस रहने देना है। अच्छा जी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसकी मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। मिक्सिंग करेंगे ना तो ये बहुत ज़बरदस्त सी रेमेडीज़ रेडी होगी। ये नहीं कि आपने बोल में बस इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लिए और इसकी एप्लीकेशन कर ली, नहीं, फिर आपके हाथों पैरों पर इसका असर नहीं होने वाला, ठीक है। इसकी मिक्सिंग पर आपने गौर करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। रुके, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, मैं यहाँ पे किसी और की वीडियो, किसी और की इमेज आज नहीं लगाने वाली। आज मैं आपको अपने हाथों पर इसका लाइव रिज़ल्ट जो है वो दिखाने लगी हूँ। आपके सामने ही मैं आपको अपने हाथों पर इसकी एप्लीकेशन करूँगी और आपके सामने ही इसका रिज़ल्ट दिखाऊँगी। और लास्ट जो स्टेप्स है वो आपने ज़रूर देखना है, जिसकी वजह से आपके हाथों पैरों से रिंकल्स भी रिमूव होने वाले हैं। चलिए, जब हम इसकी एप्लीकेशन करते हैं, ये जो लेमन जूस का पील है इसके अंदर ही हमने ये रेमेडीज़ जो बनाई है, जो लिक्विड बनाया है वो इसके अंदर ऐड करना है और इसको हमने हाथों पैरों पर अच्छे तरीके से मसाज करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। आपने अपने हाथों की बैक साइड पे, फ्रंट साइड पे, अपनी उंगलियों पर आपने इसकी अच्छे तरीके से मसाज करनी है। ये रेमेडीज़ आप अपनी पूरी बॉडी पर इसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं, हाथों पैरों पर इसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन आपने इसकी एप्लीकेशन जो है वो फेस पर नहीं करना, ठीक है। इस रेमेडीज़ को बनाने में जितना टाइम लगा है, थोड़ा सा टाइम आपने इसको मसाज पर भी देना है, जैसे कि मैं आपके सामने
कर रही हूँ। जितनी देर में मैं मसाज कर रही हूँ उतनी देर में अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही है, अगर मेहनत आपको मेरी नज़र आ रही है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें। इसकी आपने बहुत अच्छे तरीके से मसाज करनी है ताकि आपके हाथों पैरों पर जितनी गंदगी है वो सारी रिमूव हो जाए। यहाँ पे मैंने वीडियो कट नहीं की, आपके सामने दिखा रही हूँ। कुछ देर आपने अपने हाथों पैरों पर ये रेमेडीज़ की एप्लीकेशन करते रहना है, इससे मसाज करते रहना है ताकि आपके हाथ पाँव सॉफ्ट हो जाएं और जितना भी खुरदरापन है सब कुछ रिमूव हो जाए। आपने अच्छे तरीके से फिंगर्स पर अच्छे तरीके से इसकी मसाज करनी है, नकल्स पर अच्छे तरीके से मसाज करनी है, इसकी फ्रंट पे, इसके बैक साइड, दोनों हाथों पर आपने बहुत अच्छे तरीके से, खास तौर पर आपने गौर किया होगा कि नेल्स भी समटाइम्स हमारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा येलो हो जाते हैं। इस रेमेडी से आपके जो नेल्स हैं वो भी क्लियर होना शुरू हो जाएंगे, नीट हो जाएंगे, रफनेस ख़त्म हो जाएगी और बहुत खूबसूरत आपके हाथ पाँव हो जाएंगे। थोड़ी देर मसाज करने के बाद जब आप अपने हाथों पैरों को वॉश करेंगे ना, तो बिलीव मी आप तंग रह जाएंगे। इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। आपके हाथ पाँव बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, खुरदरापन ख़त्म हो जाएगा, जो आपके नकल्स ब्लैक थे वो वाइट हो जाएंगे और आपके हाथों पैरों पर आपको प्यार आएगा। इतने ज़बरदस्त और इतने सॉफ्ट आपके हाथ हो जाएंगे। मैंने वॉश करने के बाद आपको लाइव रिज़ल्ट आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप जो आपने करना है वो आपने अब करना है रात को। वो क्या करना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। चलिए जी, अब हाथों पैरों को हम मॉइस्चराइज कर लेते हैं। इसके लिए हमने करना ये है कि आपने लेना है थोड़ा सा लेमन जूस, ठीक है, और इसके अंदर आप कोई सा भी ऑयल ऐड कर सकते हैं। अगर ऑयल नहीं है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा और अपने हाथों पैरों पर या पूरी बॉडी पर, अगर आप इसकी एप्लीकेशन फर्स्ट जो आपने की है तो सेकेंड ये कर लीजिएगा, उसी टाइम कर लीजिएगा अगर आप चाहती हैं। नहीं तो नाइट टाइम सोते वक्त अगर आप ये करती हैं ना, तो यकीन करें आप देखेंगे कि आपके हाथ पाँव इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, इतने नरम मुलायम हो जाएंगे, आपके हाथों पैरों से रिंकल्स रिमूव हो जाएंगे, आपके हाथों पैरों पर एक ज़बरदस्त सी शाइन आ जाएगी। तो ये थी आज की रेमेडी। कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा, और जो इंग्रेडिएंट्स मैंने इस्तेमाल किए हैं वो आपके किचन में मौजूद होंगे। उठें, रेमेडीज़ बनाएं, अपने हाथों पैरों पर इसकी एप्लीकेशन करें और जो फीडबैक आपको मिलते हैं इस रेमेडीज़ के बाद नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।